हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो कल चैप्टर शुरू हुआ था बहुपद, उसका दूसरा वीडियो लेके आ चुके हैं। इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा बहुत कुछ टॉपिक और बाकी आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो हमारा जो द्विघात बहुपद है, सबसे पहले इसके बारे में जान ले। तो द्विघात बहुपद के बारे में बताया गया था कल कि वैसा बहुपद जिसमें x का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो द्विघात बहुपद होता है, कैसे ले लें, x² प्लस 7x प्लस 10। ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। इसमें देख सकते हैं आप x का मैक्सिमम घात 2 है, x का मैक्सिमम घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो जो अधिकतम घात होता है वही देखा जाता है। तो अधिकतम घात कितना है, 2, यानी ये द्विघात बहुपद हुए हैं, 2 घात का बहुपद है। ठीक है, तो इसमें और अगर हम जाएं तो डीपली, तो इसमें हम लोग को मिलता है द्विघात बहुपद के लिए जो इसके लिए सबसे इसका रूप जो होता है, द्विघात बहुपद होता है कुछ इसके फॉर्म में, ax²। हमारा जो द्विघात बहुपद होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। ठीक है, इस फॉर्म में होता है। अगर अब हम लोग इसमें ये हो गया द्विघात बहुपद। अब इसमें आता है शून्यांक, शून्यक। तो इसके देखिए जितना पावर रहता है x का उतना इसके शून्यक निकलते हैं। तो एक घात वाले बहुपद में घात पावर कितना रहेगा, अधिकतम घात 1 रहेगा, यानी कि उसका शून्यक कितना निकलेगा, 1। द्विघात मतलब इसमें अधिकतम घात 2 रहेगा, यानी इसका शून्यक कितना निकलेगा, 2। ऐसे जितने घात का बहुपद होगा उतना शून्यक निकलेगा। ठीक है, तो ये है 2 घात का बहुपद, इतना मतलब इसका शून्यक निकलेगा 2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं, ठीक है, कि इसका शून्यक है अल्फा और बीटा, इसके 2 शून्यक हैं। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, जब ऐसे सॉल्व नहीं होता है तो वहाँ पे लगता है एक फार्मूला, उसका नाम ऐसे उसको लाने वाले हैं श्रीधराचार्य, इसलिए उसका नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, उस फार्मूला वो होता है कि x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है फार्मूला। अब मान लेते हैं ये इसके कितने हो गए, 2। तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा = आपका होगा -b, और इसमें से प्लस या माइनस ले सकते हैं आप कोई भी, प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a ये। और बीटा होगा -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया बीटा और ये हो गया अल्फा ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया 2। मान लीजिए ये 2 शून्यक है, अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, तो अल्फा इतना आएगा, अल्फा आ जाएगा इतना और बीटा इतना आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे सिंपल ऐसे दिया रहता है कि अल्फा, अगर मान लीजिए पहले बहुपद लिख लेते हैं, ये ax² प्लस bx प्लस c आपका कोई बहुपद है। ठीक है, और इसके शून्यक 2 होंगे क्योंकि पावर अधिकतम 2 है, इसलिए पहला शून्यक इसमें निकालना पड़ता है आपको कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के सत्यता की जांच करनी होती है, उनके बीच का संबंध निकालना होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग माने थे अल्फा आया था आपका -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा आया था आपका -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था बीटा। ठीक है, अब देखिए जो इसका संबंध जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, और यहाँ पे होता है -b/a। तो यहाँ पे जो b होता है वो क्या होता है, b माइनस, आप लिख सकते हैं b होता है x का गुणांक, और जो a होता है
वो क्या होता है आप देख सकते हैं, ए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये होता है संबंध इसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, ठीक है। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है। सी क्या होता है यहाँ पे, अचर पद, और ए क्या होता है, जैसा आप लोगों ने देखा ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये होते हैं दो संबंध आपके, ये होते हैं शून्यांक। आपको जैसे बताया गया कि मान लेते हैं ये हो गया कोई बहुपद, उसके शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है ये संबंध। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। तो इसका प्रमाण है, ये मान लेते हैं कि अल्फा इतना है बीटा इतना है, तो जब अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या आएगा देख सकते हैं जोड़ने पे, जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, प्लस यहाँ पे है फिर से माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ये था अल्फा, ये था बीटा हम लोग का, ठीक है। आप लोगों ने ऊपर देखा अल्फा इतना है बीटा इतना है, तो हम लोग जोड़ लेते हैं दोनों को। जब दोनों को जोड़ेंगे, तो हम लोग पहले लेंगे अल्फा प्लस बीटा और इसका लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2a ही। और देखिए ऊपर का माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब प्लस माइनस माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये कट गया, बचा क्या आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन 2a, ठीक है। ये जोड़ेंगे माइनस बी, आप जानते हैं माइनस माइनस जुड़ता है, तो ये आ जाएगा माइनस 2b अपन 2a, ठीक है। 2 कट गया, आपको बचा क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। यही तो आपका था संबंध, तो इसको बता भी दिया गया ऐसे यहाँ पे, और इसका प्रूफ भी बता दिया गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रूफ के बारे में, जो है अल्फा इंटू बीटा का। तो जब हम लोग दूसरा प्रूफ करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो अल्फा आपका है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू बीटा आपका है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये हो गया हमारा संबंध दिया हुआ। अब देखिए, अब जब प्रूव करेंगे इसको तो ये इंटू करना है हम लोग को, तो अल्फा इंटू बीटा वैसे ही आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग करना है इंटू, ठीक है। जब इंटू करेंगे तो ये देखिए, ये सबसे पहले हम इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा कि सिंपल हो जाए अपने लिए। तो यहाँ से माइनस कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। ये माइनस का प्लस, अब प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया गया तो अपॉन 2a का 2a इंटू, यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस का इंटू करेंगे तो इंटू में माइनस माइनस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आएगा आपका, अब देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया, ये बचा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो b के जगह पर है रूट इंटर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर अपॉन, अब देखिए 2a टू इंटू 2a कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा
इक्वल टू आएगा बी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर में, तो रूट से स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा, ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, नीचे कितना है 4a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब अल्फा इंटू बीटा बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोल लेंगे तो माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, प्लस माइनस खत्म, बी स्क्वायर बचा आपका क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। 4 से 4 खत्म, a से एक खत्म, आपका बचा क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। ये भी आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए आपको द्विघात बहुपद दिया गया, उसका रूट क्या होता है, ए उसका फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और उसके शून्यांक अगर यदि मान लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा एक बार आएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा आएगा सी बाई ए। इसका हम आपको एक एग्जाम्पल देके बताते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कोई सा भी, आपको एक क्वेश्चन शुरू में ही दिखाया गया था, जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको एग्जाम्पल तो आप लेते हैं, ये इस फॉर्म में है कुछ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर इसका शून्यांक निकालना है तो इक्वल टू 0 किया जाता है। बहुपद के लिए जब शून्यांक निकालना रहता है तो एफ एक्स इक्वल टू 0 करके निकालिए। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अभी इसको चलिए ऐसे बनाते चलते हैं, लास्ट में इक्वल टू 0 रख के निकाल लीजिएगा। ठीक, अब देखिए आपको अगर गुणनखंड आता होगा तो ठीक है, नहीं तो हम आपको गुणनखंड बताते हैं। सिंपल में कैसे होता है, यहाँ पे सिंगल एक्स स्क्वायर है तो ठीक है, यहाँ पे 10 है जो लास्ट अचर पद, उसको तोड़िए, 10 को यहाँ पे तोड़िए, 2 से 5 आ जाएगा। ठीक है, तोड़ने पर अब देखिए, अब तोड़ने पे 2 5 आया, तो अब ये जितना आया इसी को जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ से दोनों में से कॉमन निकालिए, x निकलेगा x प्लस 2, और यहाँ से कॉमन निकालिए प्लस 5 कॉमन निकाल सकते हैं तो x प्लस 2। यदि आपका ब्रैकेट में दोनों सेम आ गया तो समझ लीजिए सही है। ठीक है, अब ब्रैकेट अलग कॉमन निकल गया, बचा क्या, x प्लस x और ये 5, x प्लस 5। 10th में आपको आना चाहिए गुणनखंड। ठीक है, ये हो गया। अब बारी आती है इक्वल टू 0 रख के इसको शून्यांक, बारी बारी यहाँ पे तुलना कर देते हैं, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से x निकालेंगे तो ये आएगा x इक्वल टू -2, x यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा -5। ठीक है, अब देखिए आपको मानना क्या है, ये हो गया, मान लीजिए अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू -5। ये हो गया, 2 शून्यक निकल गए, यही होते हैं शून्यक। आपसे अगर सिंपल में क्वेश्चन पूछता कि इस बहुपद के आप शून्यक बताइए, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है डायरेक्ट, कोई ये बात नहीं, डायरेक्ट पूछ चुका है कि इस बहुपद का शून्यक बताइए, तो आपका 2 शून्य कौन कौन सा है, -2 -5। ठीक है, ऐसा ऑप्शन में डायरेक्ट दे सकता है। ठीक है, ऐसे आपको 2 शून्यक देख गए। अब बात करते हैं हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है कि ये इसके शून्यक वाला फॉर्मूला कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच के लिए कौन सा फॉर्मूला था आपका, पहला था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये फॉर्मूला था आपका। ठीक है, तो अब देखिए अल्फा कितना है और बीटा कितना है रख के देख सकते हैं। अल्फा कितना है -2 प्लस बीटा कितना है -5। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, -7। ठीक है, अब देखिए ये क्या इस फॉर्म में आया, -7/1। यहाँ पे b कितना है, यहाँ पे फॉर्म इससे मिलाइएगा, आप पहले ही बोले कि ये इस फॉर्म में है, तो a इसका गुणांक क्या नहीं 1 है, कुछ नहीं है, तो x की जगह क्या गुणांक कितना है, b7, यानी b7 आपका आया, देख सकते हैं b आपका 7 आ गया। ठीक है, 7 आया b, और a1 फार्मूला जो होता है b/a, तो 7 है, x का गुणांक 7 है, और x का गुणांक यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 है,
और ए का एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो वही आपको हिंदी में लिखवाया गया था, आप पीछे देख सकते हैं, आपको हिंदी में लिखवाया गया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी एक्स का माइनस तो लगा रहेगा, उसके साथ एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यानी अचर पद अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गया शून्यांकों का योग, इसका सिद्ध हो गया। यही आपसे बोलेगा कि क्वेश्चन आप बताते हैं, ये क्वेश्चन बहुपद दे देगा और बोलेगा इसके शून्यांक निकाले तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करें। तो यही हो गया सत्यता की जांच, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आया कि नहीं। अब बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो जब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे हम लोग, देखिए ऐसे अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, और यहाँ पे हम बहुपद लिख लेते हैं आसानी हो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 था ये बहुपद। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा आपका कितना है, अल्फा आया है -2 लिख लेते हैं यहाँ पे, और बीटा आया है -5, यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -5 कितना आ गया, प्लस का 10। तो फार्मूला आपका सी कितना है 10, अचर पद सी, और ए कितना है 1, 10/1 आ गया। प्रूफ यही है कि यही अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसके बारे में बाद एक क्वेश्चन और उठता है इसी से रिलेटेड। वो क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि आप अभी तक समझे कि शून्यांक निकाले और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता जांच की, ठीक है, क्वेश्चन से। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, इसके बाद का क्वेश्चन ऐसे बनता है कुछ कि आपको दे दिया रहेगा कि शून्यांक दे दिया रहेगा और आपको निकालना है बहुपद, ठीक है। आपको क्या निकालना है, बहुपद। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अल्फा इक्वल टू आपका दे दिया -2 और बीटा इक्वल टू दे दिया -3 ऐसे, और बोल दिया कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो अब देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि मान लीजिए जब आपको अल्फा और बीटा दिया हो कोई भी, तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फार्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने का, या फिर इसको बोलिए द्विघात समीकरण, ठीक है। अब देखिए अल्फा -2 बीटा -3 दे दिया, और इसमें आपको अब निकालिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है -2 और प्लस बीटा -3, तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ गया -2 -3 आपका आ गया -5, ठीक है। अब देखिए, अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -3, ये आ गया आपका 6, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा निकल गया, अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब जब हमारा इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला इस पर रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना आया -5, तो रख दीजिए -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 6। अब हमारा इक्वेशन माइनस प्लस 5x प्लस 6, ये निकल गया हमारा बहुपद। आपको आज हमने बताया कि बहुपद से शून्यक कैसे निकालते हैं और शून्यक से बहुपद कैसे निकालते हैं, दोनों आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, यही जो आप एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़े थे अभी, ये क्वेश्चन, इसका भी हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं। कैसे, आपका इक्वेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना आया था 10, और अल्फा इंटू बीटा 10 आ गया, और अल्फा प्लस बीटा आपको याद हो तो वो आया था -7, ठीक है, आपको याद है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे -7 का -7 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया था 10। अब यहाँ पे अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x प्लस 10, ये आ गया आपका बहुपद, यही बहुपद ये आ गया। अब देखिए, आपको उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा कि कैसे बहुपद से शून्यक निकालते हैं और शून्यक से बहुपद निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कि अल्फा और बीटा दिया रहेगा, आपको बहुपद निकालना है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि आपको बहुपद दिया गया है, उसके शून्यक निकालिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता जाँच कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।